जैसा कि आपको पता है हम लोग कैलकुलस स्टार्ट किए हुए हैं। कैलकुलस का हम लोगों ने 4 लेक्चर करीब करीब किया है और एनडीए का क्वेश्चन बीच में हम 2 लेक्चर में सॉल्व करवाए हैं। आज फिर हम लोग कैलकुलस जहाँ तक रुके थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस में बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन बना रहे थे जिसमें अलग अलग टाइप का हमने आपको क्वेश्चन कैसे तरीका होता है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाने का उसको बताया, ठीक ना। तो आज जहाँ तक हमने पिछले क्लास को छोड़ा था वहाँ से फिर हम इसको कोरिलेट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 3 का 2 सवाल किया था। वो जो 2 सवाल किया था वो आप लेक्चर 4 में देख सकते हैं। एक्चुअली वो थ्योरम था। तो टाइप 6 का आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग दीजिए टाइप 6। क्या चीज कर रहे थे हम लोग कैलकुलस में? लिमिट ऑफ ए फंक्शन का क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर कितना जो होगा? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x पर पावर 1/x। क्या बोले हैं? लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो, कंपटीशन में आए, बोर्ड एग्जाम में आए, कहीं भी आए, सबसे पहले वैल्यू रखना है। वैल्यू रख के देखना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म लिखाए हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले सवाल है इसमें x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो x के जगह 0 पुट कीजिए। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 पर पावर 1/x यानी 1/x 1/0, 1/0 कितना? इन्फिनिटी। यानी ये क्वेश्चन जो है 1/∞ फॉर्म का क्वेश्चन है। हमने लिखाया है कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में 1/∞ भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आपको याद हो तो। अगर ये फाइनाइट वैल्यू हम जैसे वैल्यू रखे वैसे ही दे देता तो हम लोग जो है वही आंसर मान लेते हैं, लेकिन यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया यानी इस प्रोसेस से बनेगा। यहाँ पर आपको 1 माइनस एक्स पर पावर 1/x दिख रहा है। ये कैसा है? ये एक पावर फंक्शन है। कोई चीज पे पावर है, कोई फंक्शन पर फंक्शन है तो उसे क्या कहते हैं? पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन को सबसे पहले क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लाते हैं। कैसे? लॉगरिथम का यूज करके, ठीक है। ये क्वेश्चन जो इसको कुछ मान के हम बनाते हैं, माना कि y लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x पर पावर 1/x टेकिंग logarithm on both sides beget। अब दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, log y log ये हो जाएगा log लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x पर पावर 1/x log y। अच्छा, हमने बेस नहीं लिख रहा है, बेस नहीं लिख रहे, इसकी ये मतलब समझना है कि नेचुरल बेस e है। अगर बेस 10 20 स्पेसिफाई करता तो लेते, अगर बेस नहीं दे रहा है तो आपको समझना है कि बेस क्या है? log का e है। log y इक्वल टू लिमिट log लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x पर पावर 1/x। यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ लिमिट आपका लगेगा, जो हमने आपको बताया है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट आपको हम बताए हैं, आप 2-3 लेक्चर में देख सकते हैं। तो वहां पर हमने क्या बताया कि यदि लिमिट के बाहर, ध्यान से सुनिएगा बात को, यदि लिमिट के बाहर लॉग अटैच हो तो ये लॉग जो है वो इस फंक्शन के साथ जाके अटैच हो जाता है और लिमिट बाहर आ जाता है। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस x पर पावर 1/x। यहाँ पर हमने क्या लगाया? अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा दिया, ठीक है। log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log m पर पावर n log m 1 माइनस x। यहाँ पर हमने क्या लगाया? अलजेब्रा ऑफ लॉग लगा दिया। log m पर पावर यदि n हो तो क्या होता है? n log m होता है, वहीं पर लगाया। 1 माइनस एक्स पर पावर 1/x था,
तो 1/x log इतना आता है, यानी n का यहाँ पर काम कौन किया, 1/x किया, और यहाँ पर m का काम कौन किया, 1 - x किया। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1/x log 1 - x का एक्सपेंशन बोलिए। हम बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन का हम एक अलग वीडियो आपको दे देंगे, ठीक ना। 1 - x का एक्सपेंशन होता है, e पर पावर x का होता है, बहुत सारा का होता है, हम लिखा देंगे सर एक बार। तो 1 - x का एक्सपेंशन होता है -x -x² -x³ टू इन्फिनिटी तक ये चीज जाएगा। log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1/x 1/x इस सारे को मल्टीप्लाई करेगा, यानी 1/x टर्म से इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म है सब मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम लोगों ने 1/x को -x के मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/x को फिर हम लोगों ने -x² से मल्टीप्लाई कर दिया। दो टर्म पर लिखते हैं, फिर डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक ऐसा होता रहेगा। log y लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू -x -1 प्लस 1/x इंटू -x² -x/2, फिर यहाँ पर अपने मन से बोलिए क्या आ जाएगा, -x² प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी आता जाएगा। log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब वैल्यू आप रख सकते हैं, x जहां जा रहा है वहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए। x 0 की ओर जा रहा है, -1 कोई लेना देना नहीं x से, अच्छा यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो -0/2 हो जाएगा, -0² प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। हमने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू क्यों रख दिया, आपको पता है, क्योंकि हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया हमें यहाँ पर, फाइनाइट वैल्यू -1 मिल गया, इसीलिए हम x का वैल्यू फिर रख दिए, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आ गया, फिर उसको जितना जितना छोटा कर दे आप। log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 -1 प्लस -0/2 0 प्लस 0 -0 ऐसा ऐसा जाता जाएगा, यानी ये 1 ही रहेगा। log y इक्वल टू -1 है, लिमिट है, तो -1 कांस्टेंट है, और लिमिट -1 पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए -1 ही यहाँ पर आ जाएगा फाइनली। अच्छा बेस e है, e बेस लगा देते हैं हम लास्ट में, तो y इक्वल टू कितना था, e पर -1 आ जाता है। अब e कैसे लिख दिए आप, ध्यान दीजिए बात पर, यदि a पर पावर m यदि n हो, a पर पावर m यदि n हो, तो इसको हम लिखते हैं m इक्वल टू log n टू द बेस a, समझे। तो हम लोग देखिए यहाँ पर log y टू द बेस इक्वल टू -1 था, तो हमने वो y इक्वल टू e पर पावर -1 लिख दिया। यहाँ पर देखिए तो a पर पावर m इक्वल टू n है, तो n इक्वल टू फिर देखिए तो a पर पावर m लिख सकते हैं, यही लगा। तो y इक्वल टू आपको कितना आ गया, -1 आ गया। आपको दिख रहा है भाई, आपको दिख रहा है अच्छा से, y इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, समझ गए। आपने किसको y माना था, आपने लिमिट x टेंस टू 0 1 - x पर पावर 1/x, आपने पूरा क्वेश्चन को ही y मान लिया था, यानी आंसर e पर पावर -1 आता है। कैसे आता देखिए, हमने क्या बोला था कि बेस नहीं दिया तो बेस e मानना है, नेचुरल बेस मानना है, यानी e मानना है, तो हमने नेचुरल बेस अपने मन से e लगा दिया, क्योंकि जानते हैं बेस नहीं दिया e ही होगा, नेचुरल बेस होगा, नेचुरल बेस लेना भी है। तो log y टू द बेस इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू e पर पावर -1, ना कि -1 पर पावर, ये गलती नहीं करना है। यहाँ पर हम समझा दें कि a पर पावर m यदि n है, तो ये जो पावर है इस पावर को लिख सकते हैं log n टू द बेस a, फिर बाई गियर मारिए, log n इक्वल टू a पर पावर m आया, बिल्कुल आया, समझे। इसको लिखिए, मिटा देते भाई, आप लोग लिखने होंगे, यानी y वहां, उसके बाद यहां से लिखना है,
तो y इक्वल टू आपको कितना आ गया, e पर पावर -1 बाय आपने किसको माना था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x पर पावर 1 बाय x इक्वल टू e पर पावर -1 यानी 1 बाय e, यानी 1 बाय इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छा से, बहुत बढ़िया। चलिए टाइप 6 में आपका 3 ही क्वेश्चन था। एक्चुअली आपको बता दें ये क्वेश्चन नहीं था, यह आपका एक थ्योरम था। जो 3 क्वेश्चन के रूप में हमने क्वेश्चन किया वो आपका 3 थ्योरम था। इस थ्योरम से भी आपका बहुत सारा मैथ बन जाएगा। जब ऐसा हो तो समझना e पर -1 होता है। चलिए टाइप 6 का क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। टाइप 7 का स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। Problem based on trigonometric function। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टाइप आपका कितना का सवाल है भाई आपका, ये टाइप 7 का सवाल स्टार्ट होना है आपका। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है। ये टाइप स्टार्ट करने से हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1, पहला बात ये याद रखना। दूसरा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा 1। तीसरा पॉइंट, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। ये 3 बात आपको याद रखना है अगर ये क्वेश्चन आप इस बेसिस पर क्वेश्चन बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये एक थ्योरम है कि जब लिमिट जब थीटा का वैल्यू 0 के अप्रोच करे, मतलब 0 की ओर करीब जाए, तो साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। सारे को हमने प्रूफ किया है, यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं, हमने प्रूफ बकायदा इसको किया है। अब ये चीज आपको तभी समझ में, अच्छा से पढ़िएगा। पहला, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, थीटा की जगह यहाँ पर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ भी, लेकिन 0 की ओर टेंड करना चाहिए, ना कि 2 की ओर टेंड करे, तब अप्लीकेबल नहीं होगा। तीनों 2 की ओर टेंड करे, 4 की ओर टेंड करे, तब अप्लीकेबल नहीं है। जब थीटा 0 की ओर टेंड करेगा तभी अप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन देखिए इस पर क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या आपका, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बाय x इक्वल टू व्हाट, मतलब बनाना क्या होता है बताइए, बात पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कुछ इस रूप में दिख रहा है, यहाँ पर x 0 की ओर टेंड कर रहा है, 5x है और x है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ थीटा है, तो यहाँ पर भी थीटा था, यहाँ पर भी थीटा, तब 1 होता था और थीटा 0 की ओर टेंड करता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि x 0 की ओर जा रहा है और यहाँ पर 5x दे दिया, x दे दिया, यानी 5x दे दिया, x दे दिया, क्या है यार, ये सब समझ नहीं आ रहा। देखिए, आपसे हम बोले कि x यदि 0 की ओर टेंड कर रहा है, x 0 की ओर अक्सर हो रहा है, दोनों साइड हम 5 से गुना कर देते हैं। 5 इंटू x इंटू 0 इंटू 5, तो 5 इंटू एक्स 5x और 0 इंटू 5 0। जब x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो 5x भी आपका 0 की ओर ही टेंड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हमने प्रूफ करके दिखा दिया, x 0 की ओर जा रहा है तो 5x भी आपका 0 की ओर जाना है। इसके मतलब क्या हुआ, इसका क्या समझते हैं कि जो 5x है
यहाँ पर 5x लिखें या ना लिखें, यहाँ पर 5x लिखें या ना लिखें, वो 0 की ओर जाएगा ही जाएगा। क्यों टाइम वेस्ट करना? जब थीटा 0 की ओर जा रहा है तो 5x भी 0 की ओर जाएगा, 10x भी 0 की ओर जाएगा, जो गुना में रह जाएगा कोफिशिएंट वो 0 की ओर जाना ही जाना है। तो क्यों लिखें? लेकिन यहाँ पर तो 5x होना चाहिए भाई, लेकिन ये यहाँ पर x है, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, आप समझ गए, x 0 की ओर जा रहा है तो 5x भी 0 की ओर जाएगा। तो ये वाला कंडीशन ठीक है। यहाँ पर यानी 5x आपको अपने मन में समझना है, लिखना नहीं है, समझना है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x, इस चीज को हम अरेंज कर लेते हैं ताकि आपका ठीक रहेगा। इसको क्या करते हैं, 5x से नीचे डिवाइड कर देते हैं और 5x से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और yx कर देते हैं। क्या देखिए वही फॉर्म बना, वही बना भाई। लिमिट x टेंस टू 0 यानी 5x इज ऑल्सो टेंड टू 0 साइन 5x बाय 5x 1 आएगा। यहाँ पर देखिए तो थीटा 0 की ओर जा रहा था तो ये भी यहाँ सेम, ये भी सेम, तो 1 हो रहा था, यानी इतना वैल्यू भी सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 5x से हमने ऊपर नीचे गुना भाग कर दिया, कोई इक्वेशन में कोई इसमें फर्क पड़ा नहीं पड़ा, फिर 5x काट वही आ जाएगा साइन 5x बाय x, कोई फर्क नहीं, हमने सिर्फ अरेंज किया। चलिए यहाँ तक समझ गए। एक क्वेश्चन में समझा रहे हैं, फिर आप तो समझ ही जाएंगे। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दें, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 मतलब 5x इज आल्सो टेंड टू 0, यानी लिमिट 5x टेंस टू 0 sin 5x बाय 5x इक्वल टू 1। तो इतना के जगह आप 1 लिख देंगे, इतना का इतना जगह 1 बिल्कुल, बाय इनटू 5x बाय x, ऊपर नीचे x को काट दीजिए, कितना बचा? लिमिट x टेंस टू 0 5, 1 इंटू 5 5। क्या कोई कांस्टेंट पर लिमिट का कोई इफेक्ट होता है? नहीं होता है, ऐसी वेरिएबल वाला टर्म पे होता है। तो आंसर क्या हो गया? 5 इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन समझा आपने? समझ गया? हमने बहुत एनर्जी लगा के बताया भाई, समझ गए तो बहुत बढ़िया। नहीं तो दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाय साइन 5x। ध्यान दीजिए, अच्छा इतना जो हम कर रहे हैं ये तभी करेंगे जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म कोई क्वेश्चन में नहीं आया तो फिर हम इतना प्रोसेस में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट। अगर देखिए लिमिट का सवाल बना रहे हैं, सबसे पहले वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर आप वैल्यू पुट करके फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो वही आंसर होगा। अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है फिर प्रोसेस में जाइए। यहाँ पर देखिए क्या कहें, 3 इंटू 0 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 7 इंटू 0 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 बाय 0 फॉर्म क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अपरिभाषित टर्म है। आज तक इसका कोई वैल्यू नहीं निकाल सका है। गणित में ये 7 जो होते हैं वो अपरिभाषित टर्म होते हैं। कौन कौन? 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 पर पावर 0, 1 पर पावर इन्फिनिटी। समझ गए? लिखा चुके हैं सब। फिर देखिए, अच्छा x 0 की ओर जा रहा है तो 3x भी 0 की ओर जाएगा। ध्यान दीजिए ना भाई, यहाँ पर x 0 की ओर जा रहा है, दोनों साइड 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुना 0 0 इंटू 3, 5 गुना 0, 5 गुना x गुना 0 गुना 5, मतलब x 0 की ओर जाएगा तो इस संख्या में कितना से भी मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़िए नहीं, कितना भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए वो भी 0 की ओर जाएगा, यानी साइन 3x बाई 3x भी 0 की ओर जाएगा। अब इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे? 3x बाय 3x आता तब न जाता। इसको अरेंज ऐसे करेंगे, देखिए अरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट पे किसे बनता है? लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x को क्या मानना है? थीटा बाय 3x, थीटा, तब न बनाएगा। हमने चूंकि नीचे मल्टीप्लाई, नीचे हमने डिवाइड कर दिया, यानी ज्यादा काम कर दिया अपने मन से, तो ऊपर कुछ ऐसा लिखते हैं कि सेम आ जाए, कट के फिर 1 ही आ जाए, तो ऊपर 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या साइन 3x में कोई फर्क पड़ा? हमने ऐसा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा बाय। अच्छा यहाँ पर अलजेब्रा लिमिट लगा रहे हैं, दो फंक्शन डिवाइड में तो अलग अलग लिमिट बढ़ जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x बाय 7x इंटू 7x। फिर क्या कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा।
अरे 7x को काटेगा फिर तो साइन 7x ही आएगा भाई, तो फिर इसमें क्या बात है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 मतलब क्या समझना कि 3x टेंस टू 0, यानी लिमिट 3x टेंस टू 0 साइन 3x बाय 3x 1, यहाँ पर थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। देखिए तो थीटा 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 सेम सेम तीन जगह है तो 1 आएगा कब, लेकिन थीटा 0 क्यों जाना है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 3x भी 0 की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है, x 0 की ओर जा रहा है तो 3x भी 0 की ओर जा रहा है। कितना बार बार लिखे यार, x भी 0 की ओर जाएगा, साइन 3x बाय 3x सेम सेम ऊपर नीचे भी तो 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 लिख दिया इंटू 3x बाय नीचे कर देते हैं लिमिट है एक साथ लिख देते हैं लिमिट 7x टेंस टू 0 साइन 7x बाय 7x 1 ही आना है इंटू 7x, x ऊपर से कट गया कितना आ गया 3/7। क्यों 3/7 आया, क्योंकि कांस्टेंट पर लिमिट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दो क्वेश्चन से आप समझे ये वाला सवाल किससे बनता है। उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बहुत क्वेश्चन कराएंगे भाई, घबराना नहीं है। एक बनाइए तो आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बनाना है भाई। लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बाय tan 5x। क्या बोले, लिमिट का कोई भी सवाल हो सबसे पहले वैल्यू रख दीजिए। x 0 की ओर जा रहा है यानी x के बराबर 0 बैठा देना है। 3 गुना 0 0 tan 0 0, 5 गुना 0 0 tan 0 0 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन बना, बिल्कुल बना। क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में। फाइनाइट वैल्यू दिया नहीं दिया तो प्रोसेस में जाएंगे, फिर अरेंज करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बाय 3x, ऊपर डिवाइड जितना से किया उतना से ऊपर हम लोग गुना कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y लिमिट x टेंस टू 0 tan 5x बाय x इंटू 5x। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अच्छा x यदि 0 की ओर जा रहा है तो 3 गुना x इन 10 टू 0 इंटू 3 यानी 3x 0 गुना 3 3। जब x 0 की ओर जाएगा तो 3x भी 0 की ओर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाना है। तो बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, आपको समझना वहां पर कि 3x 0 की ओर जा रहा है। बहुत अच्छा से कोशिश कर रहे हैं, आप समझ जाए, बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए। 3x टेंस टू 0 है, चलिए बहुत सही। लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दीजिए, लिमिट 3x टेंस टू 0 यानी x टेंस टू 0 मतलब क्या है 3x टेंस टू 0 tan 3x बाय 3x कितना आता है 1। यहाँ पर देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाय थीटा 1। ये हम प्रूफ करके दिखाएं कि 1 होता है, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, 1 होता ही है। चलिए 1 लिख दिया इंटू 3x है, वेरिएबल लिख देते इसको ऐसे ही, बाय लिमिट x टेंस टू 0 इट मींस 5x टेंस टू 0 tan 5x बाय 5x 1 लिख दिया इंटू 5x। x कैंसिल हो गया, यहाँ भी कितना आ गया 3/5 इज योर आंसर। यहाँ भी आपका 3/5 आंसर हो गया, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट, कांस्टेंट पर लिमिट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप समझ गए। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बनाइए तो। लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 3x बाय x स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए 3 गुना 0 साइन 0 0 0 का स्क्वायर 0 बाय 0 का स्क्वायर 0 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, प्रोसेस चलेंगे। अब बनाइए तो इसको पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। देखिए करके बनाए होंगे, देखिए कैसे करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x को ऐसा लिख सकते हैं साइन 3x का होल स्क्वायर बाय x स्क्वायर। साइन स्क्वायर 3x को हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाय 3x का होल स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर
बाय एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर को नीचे से डिवाइड कर दिया और ऊपर गुना कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 9x स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 9x स्क्वायर कट जाएगा और साइन 3x का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 3x वही बचेगा। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बात पर ध्यान दीजिए, x टेंस टू 0 इसके क्या मतलब कि 3x ऑल्सो टेंड टू 0 हो रहा है। अरे 3 गुना x टेंस टू 0 गुना 3 तो 3x टेंस टू 0 तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए बहुत सही। तो यहाँ पर लिमिट 3x टेंस टू 0 साइन 3x बाय 3x, थीटा 3x है यानी इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं 1 का स्क्वायर कर दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 लिखिए 1 का स्क्वायर इनटू 9x स्क्वायर बाय x स्क्वायर। x स्क्वायर ऊपर नीचे काट दीजिए, 1 इंटू 9। लिमिट का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आंसर कितना हो गया? 9। समझे? चलिए समझ गए होंगे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। एक 5 आप लोग बनाइएगा, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन क्यू 5x बाय x क्यू, ये सवाल बनाया था आप लोग। लिमिट का कोई भी वैल्यू क्या बताएं, वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। 5 गुना 0 0, साइन का 0 का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 ऊपर 0 का क्यू 0 बाय 0 फॉर्म का ये क्वेश्चन बन गया। साइन क्यू 5x बाय x क्यू, ये क्वेश्चन आपका बनाइए। तो पीछे जैसा ही है, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है सब, ध्यान दीजिए बात पर। इतना तो आप कब तक पता चल गया होगा कि x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो 5x भी 0 की ओर टेंड कर रहा है। जिनको नहीं समझ में आएगा फिर देखिए, x टेंस टू 0 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 5 इंटू x इंटू 0 इंटू 5 इंटू एक्स 5x 0 इंटू 5, तो x जब 0 की ओर टेंड किया तो 5x भी तो 0 की ओर टेंड कर रहा है। इसमें समझने वाली क्या बात है, कॉमन सेंस वाला बात है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x सॉरी साइन 5x बाई साइन 5x बाय 5x का होल क्यूब। हमने नीचे 125x क्यूब ज्यादा भागा दे दिया, 125x क्यूब से हम लोगों ने भागा दे दिया, तो ऊपर क्या करेंगे 125x क्यूब से गुना कर देंगे, जिससे इक्वेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। बाय x क्यूब लिमिट x टेंस टू 0 इट मीन्स 5x ऑल्सो टेंस टू 0 साइन 5x बाय 5x 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1, तो 1 आ जाएगा, यानी 1 का क्यूब इंटू 125x क्यूब बाय x क्यूब कैंसल। ये नहीं भूलना है कि इसके बाहर लिमिट यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन लिमिट का कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए लिमिट बाहर हो जाता है, सॉरी कांस्टेंट बाहर हो जाता है। तो 1 इंटू 125 यानी 125 इज योर आंसर। क्वेश्चन 6 लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर kx बाय 2 बाय x स्क्वायर। बनाइए इसको अपने से, ध्यान दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर kx बाय 2 है, तो जब x 0 की ओर टेंड करेगा तो क्या kx बाय 2 0 की ओर टेंड करेगा? यदि kx बाय 2 0 की ओर टेंड करेगा
तब साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला लग के बनेगा। इफ kx by 2 doesn't tend to 0, then the formula is not applicable here। तो x 0 की ओर टेंड कर रहा है, इट मीन्स k by 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, k by 2 इंटू एक्स, kx by 2, 0 इंटू k by 2 0, यानी ये अंदर वाला जो एंगल है वो भी 0 की ओर टेंड कर रहा है, और यहाँ पर तो 0 टेंड कर ही रहा है, और नीचे वाले को सिर्फ सेम लाना होगा, यानी ये प्रोसेस आपका बनेगा ही बनेगा। ध्यान दीजिए, साइन kx बाय 2 बाय kx बाय 2 का होल स्क्वायर हमने के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 से ज्यादा नीचे डिवाइड कर दिया, ऊपर से गुना कर देंगे, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 बाय नीचे एक्स स्क्वायर, लिमिट के एक्स बाय 2 एक्स टेंड टू 0, मतलब समझना है कि के एक्स बाय 2 टेंड टू 0, एंगल जरूर 0 की ओर टेंड करना है तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो टेंड कर रहा है, लिख नहीं रहे, आपको समझना है वहां पर। तो कितना हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा कितना के एक्स बाय 2, तो थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1, यानी 1 का स्क्वायर इनटू, अच्छा लिमिट बाहर लगा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4, और ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी 1 इंटू के स्क्वायर बाय 4, यानी के स्क्वायर बाय 4 इज योर आंसर। चलिए समझ में आ रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पर पावर यम अल्फा x बाय x पर पावर यम, यही है। यहाँ पर स्क्वायर की जगह सिर्फ m दे दिया और क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया। अच्छा, x 0 की ओर टेंड कर रहा है, x 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो अल्फा x भी 0 की ओर टेंड करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अगर कि x 0 की ओर टेंड नहीं करेगा तो क्वेश्चन फिर नई फार्मूला से बनेगा। बैठाइए, अरेंज कीजिए क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अल्फा x बाय अल्फा x पर पावर होल यम इंटू अल्फा यम x यम बाय, हमने नीचे अल्फा एम एक्स एम ज्यादा उसे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर उसको हमने गुना कर दिया, क्योंकि कट के वैल्यू साइन एम अल्फा एक्स ही आ जाए। समझ में आया? बाय एक्स एम, लिमिट अल्फा एक्स टेंस टू 0, मतलब एक्स टेंस टू 0 मतलब अल्फा एक्स टेंस टू 0 साइन अल्फा एक्स बाय अल्फा एक्स। अब सुनिए, थीटा मान लीजिए अल्फा एक्स को, साइन थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 पर पावर यम हो कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 पर 0 भी 1 ही होता है, यानी कितना आपका आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 1 पर पावर यम इंटू अल्फा यम x यम बाय x यम, एक्सएम ऊपर एक कट गया, 1 इंटू अल्फा एम इज योर आंसर। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x माइनस cos 5x बाय cos 5x माइनस
कॉस 7x। ये क्वेश्चन बनाइए, उसी से बनेगा जिसको ट्रिगो का फॉर्मूला आता हो। देखिए कैसे बनेगा, बात को समझिए। लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा यहाँ पर फार्मूला एक यूज होना है, दो फार्मूला पर यूज होना है। एक होता है cos c माइनस कॉस डी। c मतलब जोड़, मतलब बड़ा वाला, और d मतलब डिफरेंस, छोटा वाला। तो इसका बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। एक ये फॉर्मूला होता है। cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी। एक ये होता है cos d माइनस कॉस c इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। एक ये होता है। अब कहिएगा दोनों फार्मूला में डिफरेंस क्या है। देखिए cos c माइनस कॉस डी में d यहाँ पर पहले आया और c बाद में आया, यहाँ पर c और d दोनों पहले आया। देखिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। d मतलब होता है डिफरेंस। एक में क्या है एक में आप क्या कर रहे हैं, बड़ा से छोटा घटा रहे हैं, और दूसरा में क्या कर रहे हैं, छोटा से बड़ा घटा रहे हैं। तो इसलिए फार्मूला इंटरचेंज हो गया। अब देखिए यही दोनों फार्मूला से आपको बनना है। आपको मन उतार लीजिए, यहाँ पर इनटू है, यहाँ के बाद आपको कॉपी में ये लिखना है, ठीक। उतार लिए होंगे आप। अब ये कैसे क्वेश्चन बनता है आपका। ये लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पर 3x है 5x है। 3x क्या है, छोटा है, 5x क्या है, बड़ा है, यानी d है। यानी cos d माइनस कॉस c लगेगा। क्या लिखा है अभी भी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2। c कितना है 5x, d कितना है 3x, y कितना है 2 इंटू साइन c कितना है 5x, t कितना है 3x बाय 2 बाय cos 5x माइनस cos 7x। फिर cos c, फिर cos d माइनस cos c आ गया। फिर क्या करेंगे, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। लिमिट x टेंस टू 0। 2 साइन 5x प्लस 3x 8x बाई 2 4x इंटू साइन 5x माइनस 3x 2x बाई 2 यानी साइन x बाय 2 साइन 5x प्लस 7x 12x बाई 2 6x 5x माइनस 2x साइन x बाई 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाय साइन 6x इंटू, यहाँ पर बात को समझा जाए, यहाँ पर बात को क्या करना है, आपको समझना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, आपको समझना है। यहाँ पर एक साइन x है और नीचे भी साइन x है, ठीक ना। और ये x 0 की अप्रोच कर रहा है, x कहाँ कर रहा है, 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 की ओर जा रहा है। तो साइन 0 का वैल्यू रखिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे भी साइन 0 का वैल्यू रखिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 बाय 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या 0 0 से कटता है, कभी नहीं कटता है। तो यहाँ पर साइन x बाय साइन x को हम कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान देना आपको। यहाँ पर जो साइन x और x को हम लोग 0 बाय 0 के फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम फंक्शन के रूप में काट रहे हैं। 2x 2x 3x 3x फंक्शन के रूप में काट रहे हैं, ना कि 0 बाय 0 के फॉर्म में काटा। ऐसा बोल नहीं समझना है, ठीक ना। आपको ये आ गया। अभी कुछ नहीं है, ये x 0 की ओर जा रहा है तो 4x भी 0 की ओर जाएगा, x 0 की ओर जा रहा है तो 6x भी 0 की ओर जाएगा। अरेंज कर दीजिए, बन जाएगा आपका। फिर तो यही सवाल बन गया आपका। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x
बाय 4x इंटू 4x बाय 4x से नीचे डिवाइड के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 6x बाय 6x इंटू 6x। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1। वहां के बाद यहां से लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 1 इंटू 4x बाय लिमिट x टेंस टू 0 1 इंटू 6x। x खत्म 4 बाय 6 यानी 2 बाय 3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप समझ में आया कि नहीं? चलिए 8 क्वेश्चन हमने किया, और बताएंगे भाई, इस पे तो क्वेश्चन बताना ही बताना खूब है। एक आप लोग होमवर्क लिखिए, तो एक होमवर्क में बना के लाना आपको। लिमिट x टेंस टू 0 cos 7x माइनस cos 9x बाय cos 3x cos 5x। इसको बनाना है आपको अपने घर पर। आगे देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं हम लोग, 7, 8, 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस kx बाय एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले लोग वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस कॉस k इंटू 0 0 कॉस 0 1 1 माइनस 1 0 बाय 0 स्क्वायर 0 बाय 0 फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, आप प्रोसेस आएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर। दो कांस्टेंट है, दो को बाहर कर दीजिए। 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन kx बाय 2 बाय kx बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू k स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 बाय एक्स स्क्वायर। कोई फर्क पड़ा इक्वेशन पे? कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 इंटू साइन एक्स टेंस टू 0 यानी kx बाय 2 टेंस टू 0, ये भी है। अरे जब x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो kx बाय 2 भी 0 की ओर टेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। अरे 0 x को k बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 को k बाय 2 से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू k बाय 2 kx बाय 2 और 0 इंटू k बाय 2 0, तो kx बाय 2 भी 0 की ओर टेंड अप्रोच कर रहेगा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू k स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर ऊपर चल गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल यानी 2 इंटू k स्क्वायर बाय 4 यानी k स्क्वायर बाय 2 इज योर आंसर। चलिए लिखा है इसको भाई, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। क्वेश्चन और लिखना है, लिखना तो लिखिए। दस नंबर क्वेश्चन लिखिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय एक्स क्यूब। कुछ नहीं करना, सबसे पहले वैल्यू रखिए।
3 गुना साइन 0 का वैल्यू 0, 3 गुना 0 0, माइनस साइन 3x इंटू 0 यानी साइन 0 0 माइनस 0 0 बाय 0 का क्यूब, 0 बाय 0 फॉर्म का ये सवाल बन गया। लिमिट x टेंस टू 0, 3 साइन x माइनस साइन 3x का फॉर्मूला बोलिए, 3 साइन x माइनस 4 साइन qx बाय एक्स क्यूब। 3 साइन x माइनस 3 साइन x खत्म, लिमिट x टेंस टू 0, माइनस माइनस प्लस 4 साइन qx बाय एक्स क्यूब। 4 कांस्टेंट है, लिमिट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, 4 को हटा दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाय x का होल क्यू को लिख सकते हैं, साइन क्यू एक्स अपन एक्स क्यू, साइन x बाय x का होल क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x टेंस टू 0, साइन x बाय x 1 होता है, 4 इंटू 1 का क्यू, 4 आंसर हो गया भाई। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान सवाल ये भी आपको बनाइएगा। लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन x माइनस साइन 2x बाय एक्स क्यूब, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन x माइनस साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, या 2 10 x बटे 1 प्लस 10 x स्क्वायर होता है, तो साइन 2x को 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा यानी 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा y एक्स क्यूब, 2 साइन x कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस x बच गया बाय एक्स क्यूब, ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन x गुना 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय एक्स क्यूब, 2 2 4, 4 को बाहर कर दीजिए, 4 इंटू लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन x बाय x, ये कर दिया। एक्स क्यू से हमने एक एक्स इधर ले लिया, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर नीचे बचा, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, इसको समझिए। लिमिट x टेंस टू 0 अरेंज करते हैं, अच्छा x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो x बाय 2 भी 0 की ओर टेंड कर रहा है, जाहिर बात है बिल्कुल। तो साइन, अच्छा x बाय 2 है ना, साइन x बाय 2 बाय x बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 बाय एक्स क्यू को हमने इधर एक्स लिख दिया, तो इधर कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचा, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यू आना है, 4 इंटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 एक्स टेंस टू 0, थीटा जगह एक्स है, साइन एक्स बाय एक्स 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0 यानी एक्स बाय 2 टेंड टू 0, साइन एक्स बाय 2 यानी 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, 4 4 यहाँ से कट गया और एक्स स्क्वायर यहाँ से कट गया, आंसर कितना हो गया, 1 इज योर आंसर। समझ में आया भाई? चलिए अब कुछ अच्छा सवाल करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है ये।
क्वेश्चन नंबर सर 13 है ना। एक क्वेश्चन है, हम लिख रहे हैं कि सीना बुक्स में, या ये क्वेश्चन हर बुक में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में भी शायद मिल जाएगा, एग्जाम्पलर में उसका मिलेगा, आरडी शर्मा में भी मिल जाएगा। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 3h माइनस 3 साइन a प्लस 2h प्लस 3 साइन a प्लस h माइनस साइन a बाय एच क्यू। ये बगल में लिखता है बुक का हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। ये है बुक में यही लिखता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, लेकिन जितना भी बताया उसी से बनना है। दिख रहा है ना भाई? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखिए कैसे करेंगे इसको। a प्लस एच 3 साइन a प्लस 2h प्लस 3 साइन a प्लस h माइनस साइन है। 3 को एक जगह लिखेंगे और इसको एक जगह करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 3h माइनस साइन ए को यहां कर देते हैं, साइन ए लिखा, माइनस 3 साइन ए प्लस 2h प्लस 3 साइन ए प्लस h में माइनस 3 कॉमन लिया तो साइन a प्लस 2h माइनस साइन a प्लस h बाय एच क्यू। यहां तक समझा? यहां तक अंडरस्टैंड हुआ? बहुत सही बात है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन d। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का देख रहे हैं कितना यूज है। ट्रिग्नोमेट्री का भी हम अपलोड कर देंगे बना के, घबराना नहीं है, ठीक है। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, यानी साइन a प्लस 3h माइनस साइन a को हमने इतना रामायण लिख दिया। होता है फॉर्मूला भाई, हम क्या लिखेंगे, माइनस 3 a प्लस 2h, यहाँ a प्लस h है, कहीं ना कहीं a प्लस 2h ग्रेटर देन a प्लस h होता है। साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2 बाय एच क्यू। समझा? यहां तक? यहाँ तक समझे में हम मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों? वीडियो तो अच्छा दिख रहा है भाई, देखिए देखिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos a प्लस a 2a प्लस 3h बाई 2। 2a प्लस 3h बाई 2 मतलब क्या हुआ, ये जो है a प्लस 3h बाई 2 है। इतना तो समझता होगा यार। साइन प्लस a माइनस a को काटा, प्लस a माइनस को काटा, साइन 3h बाई 2 माइनस 3, अच्छा बाय नीचे h है, इसको h है लिख देते। अच्छा सब लोग नीचे इसका एच क्यू है। 2 cos
ए प्लस ए 2a बाई 2 यानी a, 2h प्लस h 3h बाई 2 साइन प्लस a माइनस ए खत्म 2h माइनस एच बाई 2 बाय एच क्यू। समझ रहा है भाई यहां तक? देखिए यहां तक आगे करते हैं हम लोग। ऊपर स्टेप लिख लिए होंगे आप लोग, मिटाते हैं इसको। ये तो क्वेश्चन ही है, क्या करेंगे आगे? नीचे देख लिया, एक स्टेप नीचे चल जाते हैं। लिमिट यस टेंस टू 0 2 कॉस, ध्यान देना बात को, ए प्लस, यहाँ ए आ गया और प्लस में आ गया तो वैल्यू कॉस ए तो कहीं ना कहीं फाइनाइट आ रहा है। अब एक जगह कुछ भी आ जाए, सिर्फ इन्फिनिटी छोड़ के, तो यहाँ एच जीरो क्यू, देखिए एच जीरो क्यों टेंड कर रहा है, 3h बाई 2 है तो 3 इंटू 0 0 0 बाई 2 0 यानी 0 आ गया। साइन 3h बाई 2 लिख दिया। 3h बाई 2 को हमने 0 इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा था, ठीक ना, इसीलिए उसमें एक टर्म आया। ऐसे भी साइन थीटा बाई थीटा लग रहा है, ठीक है। -3 एच के ऊपर है भाई, -3 कॉमन लिया, 2 कॉस ए प्लस 3, फिर प्लस में आ रहा है तो 0 रख देते हैं, 3 इंटू 0 बाई 2 0 साइन h बाई 2 बाय एच क्यू। लिमिट एस टेंस टू 0, 2 cos ए कॉमन लिया, 2 cos ए कॉमन लिया, साइन 3h बाई 2 माइनस 3 साइन h बाई 2 आ गया, बाय एच क्यू। भाई कितना आया एच क्यू? यहां तक समझा भाई? बहुत बढ़िया बात है। लिमिट एच टेंस टू 0, 2 cos ए साइन 3h बाई 2 है, 3 इंटू h बाई 2 यानी थीटा यहां पर h बाई 2 का सपोज करना है, साइन 3 थीटा यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू h बाई 2 माइनस 3 साइन h बाई 2 बाय एच क्यू। समझा? 3 साइन h बाई 2 माइनस 3 साइन h बाई 2 कैंसिल हो गया। लिमिट यस टेंस टू 0, 2 cos ए, कितना बचा? -4 साइन क्यू h बाई 2 बाय एच क्यू। समझ में आ रहा है यहां तक? आगे देखिए, 2 cos ए पर लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कांस्टेंट 2 cos ए को बाहर कर दिया, इनटू लिमिट यस टेंस टू 0, -4 इंटू साइन क्यू एच बाई 2 को हम कितना लिख सकते हैं? साइन h बाई 2 का होल क्यू बाय एच क्यू। -4 भी कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, -4 इंटू -2 cos ए, -8 cos ए इंटू लिमिट यस टेंस टू 0, साइन h बाई 2 का होल क्यू है यानी साइन, अच्छा
एच जीरो की ओर टेंड करेगा तो h/2 भी जीरो की ओर टेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। साइन h/2 इंटू होल स्क्वायर सॉरी इंटू होल क्यूब बाय h/8 समझा। नीचे हमने h/8 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर h/8 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन बैलेंस रहे इसलिए। -8 cos A लिमिट h/2 टेंस टू 0 sin h/2 कितना 1 आता है, यानी थीटा की जगह h/2 लिया 1 लिखा, इंटू h/8 HQ ऊपर जाएगा तो HQ बन जाएगा, HQ कैंसिल 8 करता हूँ, यानी -cos A आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर -cos A हो गया। इस क्वेश्चन जो आंसर था इसका -cos A आंसर हो गया। क्वेश्चन कैसा लगा आपको? और एक क्वेश्चन बता दे, बता ही देते यार। छोड़िए, 1 घंटा हो गया, बंद कर देते। ठीक है, यहाँ तक बंद करते हैं। जय हिंद।